नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और मलेशिया के संबंधों पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। भारत अमेरिका के संबंधों पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो उतना ज़्यादा विस्तार से विश्लेषित तो नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके बड़े मायने हैं और उसके दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। जी हाँ, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है, संसद से लेकर के सड़क तक। और राहुल इस मुद्दे पर जिस तरीके के बयानों को दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने भारत के हितों के साथ समझौता करके ट्रेड डील किया। बहरहाल, इस मुद्दे पर हम कई वीडियोस दे रहे हैं और आगे भी आपको देते रहेंगे, विशेषज्ञों से बातचीत करके कि ट्रेड डील की क्या खासियत है और भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हुआ तो किस तरीके से अमेरिका चेक एंड बैलेंस हुआ और अमेरिका की क्या मजबूरी थी और भारत की क्या ज़रूरत थी कि दोनों इस ट्रेड डील पर आए। इस पर हम विधिवत वीडियो बना रहे हैं और आपको दे भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका के ही बगल में बिल्कुल जुड़ा हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान है, वैसे कनाडा और अमेरिका बिल्कुल अगल बगल के दो देश हैं और दोनों का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है और दोनों विकसित देश हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ, लेकिन कनाडा के साथ हमारे जो संबंध थे वो किसी से छिपा नहीं है। 2023 से और 2025 तक, और खास करके 25 तक कह लें, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा की सरकार चल रही थी और जो स्थितियां परिस्थितियां भारत के खिलाफ वहां पर कनाडा में रहते हुए कुछ पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट और चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट भारत विरोध को वहां इस कदर प्रभावी बना दे रही थी कि लग रहा था कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी विदेश से षड्यंत्र को संचालित करना हो तो सबसे मुफीद स्थान कनाडा है। और वो कनाडा जिसका भारत के साथ रणनीतिक और व्यापारिक द्विपक्षीय संबंध रहा, वो कनाडा हमारे लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी बन गया और हमारे बीच इसके कारण से इस कदर संबंध खराब हुए कि दोनों देशों को एक दूसरे के राजनयिकों को भी अपने देश से निकालना पड़ा, राजनयिकों की संख्या सीमित करनी पड़ी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब ये स्थिति आती है तो दो देशों के संबंधों के संदर्भ में ये एक बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना होती है। लेकिन भारत और कनाडा के बीच वही रिश्ते जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाती है और एक नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आते हैं तो संबंधों के सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो प्रक्रिया शुरू होते होते इस कदर एक नई ऊंचाई पर आगे बढ़ने के लिए धारा में आ जाती है जिसमें दोनों देश, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि दोनों अपने जमीन का, अपने भूभाग का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने देंगे। अब आपको लगता होगा कि ये तो संबंध कई देशों के साथ भारत के बने हैं और इस तरह का समझौता कई देशों के साथ हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, कनाडा के साथ जो समझौता हुआ है, और ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर के समझौता किया, इसकी भूमिका प्रधानमंत्री से लेकर के विदेश मंत्री से लेकर के बहुत लोग बनाए और उसी भूमिका का परिणाम है कि जिस तरीके का इसका पूरा मसौदा तैयार हुआ उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जिस तरीके से टीम वर्क करके और कनाडा के अपने ही समकक्ष ड्रोइन, नताली ड्रोइन जिनका नाम है, ड्रोन मत समझिएगा, नताली ड्रोइन जो कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बहुत नज़दीक हैं, इन दोनों के बीच ओटावा में एक बातचीत होती है। कनाडा के ओटावा में जो बातचीत होती है डोभाल और ड्रोइन के बीच, उसमें जो समझौता होता है, यकीन मानिए उस समझौते के बाद अब वहाँ पर आतंकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू जैसे तत्व और पन्नू के तरह वहाँ पर जो एक एस्टैब्लिशमेंट है खालिस्तानियों का, उसको तोड़ने में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि दोनों देशों के बीच
अब ये साफ साफ लिखित समझौता हो गया है कि जो तत्व भारत के अखंडता को और वहां की एकता को चुनौती देंगे, उन तत्वों को भारत की सलाह पर एलिमिनेट किया जाएगा। और ठीक यही कनाडा ने भी अपेक्षा की है कि अगर कनाडा के हितों या वहां की संप्रभुता सुरक्षा पर कोई चोट हो और भारत की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो भारत उसे रोकेगा। और दोनों इस पर सहमत हो गए। इसके अतिरिक्त दोनों साइबर स्पेस, माफ करिएगा, साइबर सुरक्षा और अन्य इसी तरीके के जालसाजियों के संदर्भ में उसे स्टॉप करने, उसे रोकने के बारे में भी समझौता कर चुके हैं। जितने मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो होते थे, जिसको करने के लिए कनाडा को एक बहुत बड़ा अड्डा बना लिया गया था, जिनका मैंने नाम लिया पाकिस्तान, चाइना और कुछ ऐसे भारत विरोधी तत्व, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए साइबर सुरक्षा और जालसाजी और इस तरीके का जितना षड्यंत्र है, इसको एलिमिनेट करने के लिए इन तत्वों को, जिस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अधिकारी और पूरा कानून प्रवर्तन, एक पूरा का पूरा तंत्र स्टैब्लिश करेंगे और दोनों एक दूसरे से बातचीत करके जानकारियां भी शेयर करेंगे, यकीन मानिए कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों का समूल नाश होना अब तय है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे मैंने अभी नाम लिया एक खालिस्तानी आतंकी पन्नू का, निज्जर की हत्या के बाद जिस तरीके से पन्नू बहुत ज्यादा केंद्र में आया और अमेरिका से लेकर के कनाडा तक उसकी गतिविधियां चली। पहली बात तो वो डुअल सिटीजनशिप में, और वो वकील भी है, वो डुअल सिटीजनशिप का लाभ लेकर के भारत विरोधी गतिविधियों को अमेरिका टू कनाडा फैलाता रहा है। और इस गतिविधि के कारण कनाडा तो इतना बड़ा अड्डा हो गया कि पाकिस्तान भी उसके सामने फेल हो गया। और पाकिस्तान इसी का फायदा उठा करके आईएसआई के सहयोग से कनाडा को इतना बड़ा आतंकियों का अड्डा बनाने में आगे बढ़ गया कि उसके लिए भारत को माथा तक पकड़ना पड़ा अपना। माथे पर पसीने आते थे जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में, लेकिन मार्क कार्नी ने भारत के सख्त तेवर के बाद और भारत और कनाडा के संबंधों को देखते हुए जिस तरीके से ट्रूडो की नीतियों से 180 डिग्री अपने आप को बदला और भारत के साथ संबंधों की नई शुरुआत की, उसका परिणाम दिखा है अजीत डोभाल, एनएसए डोभाल और कनाडा की एनएसए ड्रोइन, नैताली ड्रोइन जिनका नाम है, उन्होंने एक साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। और अब कनाडा में जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है खालिस्तानी आतंकी, और साथ ही साथ जो हवाला कारोबार के कुछ अड्डे स्थापित किए गए हैं उसे नष्ट किया जाएगा। अमेरिका ने इतना बड़ा व्यापारिक समझौता किया तो कनाडा पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहता था। और इसलिए कनाडा ने अब देख लिया कि उसे यूरोप और अमेरिका के नजदीकियों के अतिरिक्त एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत है जो वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के साथ विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए संबंधों को स्थापित करता है। चाइना और कनाडा के रिश्ते बड़े नजदीकी हुए, लेकिन चाइना ने कनाडा को इस तरीके से अपने मालों से डंप कर दिया और कनाडा को इतना ज्यादा वहां के लेबर क्लास को, वर्किंग क्लास को इतना ज्यादा कुंद कर दिया उनकी धार कि सब कुछ डिपेंडेंसी चीन पर हो गई। और ये चीन की यही रणनीति रही है पूरे दुनिया को कैप्चर करने के लिए। और कनाडा के कारण, जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कनाडा के कारण चीन की गतिविधियां तो निर्बाध गति से आगे बढ़ती थी, क्योंकि वो फंडिंग करता था और वहां पर अपने माल को डंप करता था। चाइनीज माल मतलब कनाडा के लोगों के उपभोग का सुबह से लेकर के रात सोने तक का जितना भी जरूरत होती है वो सब चीनी माल से पटे थे। और इसके कारण से चीन अनर्गल गतिविधियां करता था और वहां पर
शासन तंत्र और सरकारों को उलटने पलटने और उन्हें निर्देशित करने का काम करने लगा था, ये जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में हुआ था। और ऐसे में चीन और पाकिस्तान दोनों की एजेंसियां भारत के विरोध को इस कदर प्रभावी बनाती थीं, हवा देती थीं, जिसके कारण से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जब मार्क कार्नी वहां के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की अहमियत को समझा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और कुछ ऐसे देश कनाडा को बहुत अकेला छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, कनाडा ने अपनी ताकत पर पूरी दुनिया में एक ऐसे देशों के साथ रणनीतिक सहयोग करने की ठानी जो अपनी वजूद को, अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने सिद्धांतों के खातिर प्रदर्शित करने की स्थिति में हो। और इसलिए भारत के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक व्यापारिक समझौता होने के पहले रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर इतना बड़ा समझौता कनाडा के साथ हो गया है, जिसका असर आपको कुछ ही दिन बाद देखने को मिलेगा, जब कनाडा में पल रहे खालिस्तानी और अन्य आतंकी तत्वों का सफाया किया जाएगा और बाकायदा इसकी सूचियां भी दोनों देश एक दूसरे को सौंपेंगे। तो देखा ना आपने किस तरीके से कनाडा जो हमारे से बहुत दूर चला गया था, उसको वर्तमान विदेश नीति के तहत और हमारे एनएसए अजित डोभाल के पूरे वर्क कल्चर में जिस तरीके से इस मसौदे को तैयार किया गया उनकी टीम के द्वारा, उसका कमाल वास्तव में जलवेदार है। और आने वाले समय में पन्नू और उस तरह के आतंकी तत्वों का सफाया सुनिश्चित है। और इसलिए पंजाब में जिस तरीके का अलगाववाद का एक नया दौर शुरू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस पर विराम लगना तय है। बात सिर्फ आतंकी तत्वों के खात्मे की ही नहीं, बल्कि जो आतंक से जुड़ी फंडिंग के काम भी हो रहे थे वो कनाडा के जरिए हो रहे थे। और किसान आंदोलन जो पूरे भारत को कई महीनों तक हिला करके रखा था, उसमें भी कनाडा के इन्हीं आतंकी तत्वों का हाथ था, जो फंडिंग के जरिए दिल्ली की सड़कों पर किसानों के नाम पर खुला खेल कर रहे थे। अब उस पर भी ऐसी लगाम कसी जा सकेगी कि यहाँ पर दिखाने वाला किसान आंदोलन जो कि राहुल गांधी अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अब वो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि षड्यंत्र के तहत किसानों को सड़क पर लाकर उनके पीछे आतंकी तत्वों और उनको फंडिंग करने वाले लोगों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक राजनीतिक हथकंडा और उसका प्रयोग भी शायद अब सफल नहीं होने पाएगा। आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ से देखिए, सुनिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अगर आप देश की खातिर चाहते हैं कि एक नई जानकारी विश्लेषण के साथ मिले, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।